Hello students, this Awakened Citizen program is a 3-year graded value education program for students in the middle school and the high school that is run by the Ramakrishna Mission. It seeks to empower students in real and tangible ways to develop as enlightened citizens who can stand on their own feet and make responsible choices. स्टूडेंट्स इस सेशन में हम सीखेंगे कि हमारे अंदर हमारे भीतर जो असीम और अनंत संभावनाएं छिपी हैं, अर्थात कुछ ऐसी शक्तियां जो निष्क्रिय रूप में, सुप्त रूप में हमारे अंदर छिपी हुई हैं, उन्हें वो कौन से 4 तरीके हैं जिनसे हम बाहर निकाल सकते हैं, अपनी शक्ति को और ज़्यादा प्रबुद्ध कर सकते हैं और अपने आप को एक प्रकाश में जीवन दे सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस प्रोग्राम को। So we start this program with developing faith in our innate possibilities. Welcome to Awakened Citizen program. Each one of us carries within our vast infinite source of power, strength and goodness. हम सभी के अंदर असीम शक्तियाँ होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, ताकत होती हैं, लेकिन हम लोग उन्हें देखना नहीं चाहते। तो आज इस प्रोग्राम के द्वारा हम यही प्रयास करेंगे। This infinite strength cannot be seen using the instruments of science such as microscopes or a blood test. यानी हम कितने भी ब्लड टेस्ट करा लें और कितने भी माइक्रोस्कोप और सूक्ष्मदर्शियों का प्रयोग करें, उसके बावजूद भी हम अपने अंदर छिपी इन प्रतिभाओं को देख नहीं पाते। यानी कि यहाँ पर हमारा विज्ञान भी फेल हो जाता है। But this strength can be felt every time each of us by saying I can. मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है इस कार्य को करने की। ये शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमेशा हमें हर समय, हर वक्त, हर जगह एक ताकत देते हैं किसी भी कार्य को करने की। Whenever we as individuals seek to awaken our infinite power within, so by learning and growing, that means I can learn and grow infinitely. I can face any challenge and respond positively. मुझे जीवन में जब भी चुनौतियों का सामना करने का अवसर मिलेगा तो मैं उसका सामना करूँगा। I can accomplish any goal that I set for myself. मैं अपने जीवन में हमेशा अपने लिए ऊंचे लक्ष्यों को रखूँगा और उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करूँगा। I can improve myself continuously. हर व्यक्ति हमेशा हर कार्य में बहुत अच्छा नहीं होता, परंतु अगर वो चाहे तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट्स अवश्य कर सकता है, सुधार अवश्य कर सकता है। तो बच्चों, अपने जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहना और आगे बढ़ना, जीवन में आए चैलेंजेस को, चुनौतियों को स्वीकार करना, अपने लिए बड़े गोल, बड़े लक्ष्य का निर्धारण करना और उन लक्ष्यों को पाने के लिए हर संभव कोशिश करना, लगातार अपने कार्यों में सुधार करते रहना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति परफेक्ट होता है, हर व्यक्ति हर कार्य में कार्यकुशल होता है, परंतु अगर वो चाहे तो वो उस कार्य को सीख सकता है। तो ये 4 तरीके थे जिससे आप खुद से कह सकते हैं कि यस आई कैन, कि मैं हर उस कार्य को कर सकता हूँ जो मेरे सामने इस फेस में खड़ा है, कि एक चैलेंज, एक चुनौती के रूप में खड़ा है कि ये कार्य मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम अपने अंदर जो सोई हुई प्रतिभाएं हैं उन्हें जगा सकते हैं। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि क्या मतलब है हमारा, क्या तात्पर्य है हमारा अपनी इन इन्फिनिट पावर पर विश्वास करने का। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं इस पर। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, उन परिस्थितियों को, सिचुएशंस को जो शायद कभी ना कभी आपके जीवन में भी आई होंगी। हम कैसे अपने अंदर, अपने भीतर ये विश्वास जगा सकते हैं, तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने आता है कि एक बार स्कूल में एनुअल डे होना है, वो भी अगले हफ्ते ही।
तो टीचर बच्चों से पूछता है कि आप में से ऐसा कौन सा बच्चा है जो क्लास ड्रामे के लिए जो स्टेज का डिज़ाइनिंग होना है उसे करवाने के लिए आगे आना चाहता है। तो देखिए ये सब बच्चे अलग अलग तरीके से क्या क्या सोच रहे हैं। लता थिंकिंग, दिस लुक्स बोरिंग, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व दिस। आशा इज थिंकिंग, आई हैव नेवर डन इट बिफोर, इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर मी। What Nafisa is thinking? Wow, this is a chance to learn something. I have never done it before. तो बच्चों इसका आंसर है कि नफीसा ही वो लड़की है जिसे अपने ऊपर विश्वास है। वो कुछ नया सीखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और नफीसा ने ही वॉलंटियर किया इस जॉब के लिए और लता और आशा ने नहीं किया। इसका मतलब वो कुछ सीख नहीं पाएंगी। तो मुझे उम्मीद थी कि आपने भी यही आंसर सोचा होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 1 महीने बाद वही टीचर स्कूल के लिए नेचर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही थी। वो अधिकतर इस वर्क के लिए सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स को ही चांस देती थी, उन्हें ही अवसर देती थी। लेकिन इस टाइम उन्होंने नफीसा से पूछा, नफीसा, विल यू बी इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अस ऑर्गेनाइजिंग द एग्जीबिशन? वी विल बी वर्किंग ऑन इट आफ्टर स्कूल। सो देखिए कि नफीसा क्या कहती है। वाओ, I have only seen seniors work on this. I won't be easy, but I can learn whatever is needed to help organize the exhibition. जब पहली बार नफीसा को उसकी टीचर ने काम दिया था तब नफीसा ने अपने ऊपर विश्वास किया और उस कार्य को किया। आज उसकी टीचर को उस पर पूरा फेथ था। वहीं देखिए जो अदर स्टूडेंट थे वो क्या सोच रहे थे नफीसा के बारे में। आशा क्या कहती है, नफीसा इज़ सो लकी, द टीचर डिडंट चूज मी बिकॉज आई एम नॉट एज स्मार्ट एज हर। वहीं लता क्या सोच रही है, नफीसा must be her favorite student, otherwise why would teacher give her this chance? So children, people like Nafisa who have faith in their infinite power to learn and grow get more opportunities than others. Do you agree this? अगर आप इससे सहमत हैं तो क्यों, और अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं? Now another exploration is here. Exams are going on. 3 students have done badly in their first exam and there are 6 more exams to do. See how each of them faces the coming exam. तो पहला बच्चा है राकेश, वो तो अपना कॉन्फिडेंस से लूज़ कर देता है। अब वो सोचता है कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया। वहीं अंगद अपने एग्ज़ाम्स के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत से जुट जाता है। और आकाश क्या सोचता है कि काश ऐसा हो जाए आगे आने वाले एग्ज़ाम्स और ज़्यादा ईजी आए। सो द क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स, विच ऑफ देम हैज़ फेथ इन देयर ओन इन्फिनिट पावर टू फेस challenges and respond to them positively? Explain why. Angad has faith in his power to face the situation and respond positively. Thus Angad overcomes his disappointment and focuses on preparing for his next exams. तो वो निराशा से बाहर निकलकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुट जाता है। आगे से आप भी अंगद की तरह ही अपनी सोच बनाएंगे, यानी जो बुरा हो चुका है उसे भूलकर हमें सकारात्मक तरीके से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम चीज़ों को बदल सकें। Here is the another exploration. Here 3 friends are watching a TV program on the American team leading on the moon. So they are fascinated about going in the outer space. See what they discuss after the program. यहाँ राखी सोचती है कि एक दिन मैं भी कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करूँगी जिससे मुझे ऐसे मिशन पर जाने का मौका मिले। और वहीं अंकिता क्या सोचती है कि ऐसे मिशन पर तो सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि ये साइंटिस्ट। और प्रीति सोचती है कि ये लोग बहुत ही लकी हैं जिससे उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। काश मुझे भी जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। सो हियर द क्वेश्चन अगेन, विच ऑफ देम हैव फेथ इन देयर ओन इन्फिनिट पावर टू टेक द बिग गोल्स एंड अकम्प्लिश देम? एक्सप्लेन व्हाई। एंड यस, इट्स राखी।
that has faith in her power to take up big goals and accomplish them. Thus, Rakhi has the self-confidence to dream big and believe that she can realize and dream in the future. इसी घटना के कुछ दिन बाद ये तीनों फ्रेंड्स क्लास में आपस में डिस्कस कर रही थी जो उनके स्कूल में एक मेला लगना था. Rakhi is thinking, why can't we help the school by raising more money for the fair? We have never done it before, but we can find answer along the way. Another girl, Preeti, is thinking, I hope the teacher gives me some easy game stall to run. If I get some more difficult work in the fair, I don't know how I will do it. और वहीं अंकिता क्या सोचती है कि अभी हम बहुत छोटे हैं कुछ भी करने के लिए. हाँ, हम सीनियर्स की मदद ज़रूर कर सकते हैं. तो राखी जैसे लोग जो खुद पर विश्वास करते हैं वो अपने जीवन के लिए बड़े गोल ही हमेशा सेट करते हैं और फिर उन्हें पाने के लिए वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से और मेहनत करने से भी कभी नहीं घबराते. तो आप भी इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं? और यहाँ देखिए कि 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने डांस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. तो क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त? रोमा थिंक्स द अदर्स सो गुड, आई विल नेवर बी एबल टू compete with them. And Ajay was thinking, I am easily the best dancer here. Here Sakshi is thinking, there are so many great dancers here. It is a good chance for me to improve myself by watching them. So think about the children, then which of them has faith in their own infinite power to improve oneself continuously? Explain why. तो यहाँ साक्षी वो लड़की है जो कि अपने आसपास के जितने भी अच्छे डांसर्स हैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत प्रभावित है, लेकिन वो साथ साथ ये भी सोच रही है कि उसे बहुत अच्छा चांस मिला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप में सुधार करने की. अब देखिए यहाँ पर आपकी ही लाइफ से 2 इंसिडेंट्स लिए गए हैं. सबसे नंबर 1 तो है कि जब आपको होम असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है, तो आप सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं उस पर. तो देखिए साक्षी क्या सोच रही है. दिस इज़ अ टफ प्रॉब्लम, इट विल चैलेंज माई थिंकिंग एंड हेल्प मी इम्प्रूव माई मैथमेटिकल एबिलिटी. बट वहीं अजय क्या सोचते हैं कि मैं तो बेस्ट हूँ अपनी क्लास में, किसी भी तरीके से मुझे ये काम करना पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा और फिर फटाफट मुझे खेलने जाना है. और वहीं रोमा क्या सोचती है, इफ़ आई गेट इट रॉन्ग अदर्स विल थिंक आई एम स्टॉप इट एंड लाफ एट मी, लेट मी जस्ट कॉपी द आंसर फ्रॉम समवन. एंड अनदर इंसिडेंट इज व्हेन हेल्पिंग मदर वॉश डिशेस एट होम. सो साक्षी सोचती है कि मुझे हर एक बर्तन को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करना है, बिल्कुल परफेक्टली क्लीन करना है और मुझे पूरी तरह से धीरज और सावधानी के साथ काम करना है. और अजय क्या सोच रहे हैं यहाँ कि ये तो लड़कियों का काम है, मेरी मम्मा ने मुझे क्यों करने के लिए दिया है. और रोमा सोचती है कि कहीं मुझसे कुछ टूट ना जाए, अगर टूट गया तो मम्मा बहुत डांटेंगी. सो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की सोचते रहते हैं जैसे कि साक्षी, तो वो हमेशा हर काम बहुत ही बेटर क्वालिटी से करते हैं दूसरों के बजाय. आप भी इससे सहमत हैं या नहीं? तो चलिए अब करते हैं एप्लीकेशन क्विज. एक संक्षिप्त मूल्यांकन करते हैं जो भी हमने सीखा. तो चलिए देखते हैं दोनों के अंदर का डिफरेंस. एक ऐसा पर्सन जिसे अपने अंदर की इन्फिनिट स्ट्रेंथ पर कोई भरोसा नहीं है और एक ऐसा पर्सन जिसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, यानी आई कैन नॉट और आई कैन. सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि जब टीचर को नया टॉपिक क्लास में इंट्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, जो आई कैन नॉट है वो सोचता है ओ माई गॉड, ये फिर दोबारा एक नया टॉपिक आ गया, अब मुझे तो एग्ज़ाम के लिए और स्टडी करनी पड़ेगी. अब आप ही सोचिए कि जो आई कैन पर्सन है वो क्या सोचेगा. सो आई कैन पर्सन थिंक्स अबाउट दिस, आई एम श्योर समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग विल ओपन अप थ्रू दिस टॉपिक. मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे नया सीखने को मिलेगा और मज़ा आएगा. और जब दोनों पर्सन्स के सामने एक और क्वेश्चन उभर कर आएगा, वो क्या कि पब्लिक बस से जब वो जा रहे थे और अचानक उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, तब सोचिए वो क्या सोचेंगे. आई कैन नॉट कहेगा कि सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं, अब मेरी बस मिस हो जाएगी और मेरा एग्ज़ाम भी छूट जाएगा. सोचिए जो आई कैन पर्सन है वो क्या सोचेगा.
तो जो आई कैन पर्सन है वो अपने एग्ज़ाम सेंटर तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा क्या मैं कहीं किसी से लिफ्ट ले सकता हूँ, क्या मैं वहाँ दूसरी बस पकड़ कर जा सकता हूँ, या कोई ऐसा रास्ता अपना सकता हूँ जिससे मैं पैदल ही जल्दी पहुँच जाऊँ। इस क्वेश्चन से आपको इन दोनों बच्चों के बीच का डिफरेंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये दोनों बच्चे अपने घर के सामने की एक गली से गुज़रते हैं जहाँ पर कि गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चारों तरफ इधर उधर कचरा बिखरा पड़ा रहता है। तो इस सिचुएशन में आई कैन नॉट क्या सोचेगा, हाउ कैन पीपल बी सो डर्टी एनी हाउ, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, आई हैव टू जस्ट गेट यूज टू वॉकिंग ऑन अ डर्टी स्ट्रीट। मुझे तो ऐसे ही इन गंदगी में ही चलना पड़ेगा। बट सोचिए कि आई कैन क्या सोचेगा। तो यहाँ पर आई कैन उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा और वो सोचेगा कि कैसे मुझे अपने सारे कॉलोनी के लोगों को, लोकेलिटी के लोगों को एक साथ लाना पड़ेगा और हम सबको मिलकर ये डिसीज़न लेना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपनी स्ट्रीट्स को क्लीन रख सकते हैं। चलिए एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दोनों बच्चों को एक टास्क दिया जाएगा जिसे दोनों ही पसंद नहीं करते। सो आई कैन नॉट तो क्या कहेगा, दिस इज़ सो बोरिंग बट सिंस आई हैव नो चॉइस, मतलब मुझे कुछ भी करके करना तो पड़ेगा ही। लेकिन तो यहाँ पर जो आई कैन पर्सन है वो इस काम को कैसे करेगा कि ठीक है मुझे ये काम पसंद नहीं है लेकिन मैं इसे ज़रूर करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। हो सकता है जब मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग बन जाए। So students, this program will help us discover the infinite strength and power within each one of us. And second thing is, we discover this power every time when we say, I can. And the third one is this faith in ourselves, यानी कि जो हमारा आत्मविश्वास है, हमारी आत्मश्रद्धा है, results in awakening of the infinite power within each of us. सो ये प्रोग्राम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए और हर एक उस व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो जीवन में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, अपने जीवन में एक अलग बुलंदी को हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब ने इस सेशन के द्वारा कुछ ना कुछ सीखा होगा और इसे आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आगे आने वाली ऐसी परिस्थितियों को आप और ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम इस सेशन का यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।